बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। स्टेम इंटरनेशनल में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात पंजम पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 11 करेंगे। तो चलते हैं अपने सबक नंबर 11 की तरफ। सबक नंबर 11, कंप्यूटर वायरस। निसाबी मौजू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हासिलाते ताल्लुम। इस सबक के मुतालिया के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सुनी हुई चीज़ों की तफहीम करके बता सकें, मतन नज़र पढ़कर सवालों के जवाबात तहरीर कर सकें, अपने ख़यालात, जज्बात और एहसासात का मज़मून की सूरत में तहरीरी इजहार कर सकें, मतन पढ़कर सवालात के जवाबात तहरीर कर सकें, किसी उन्वान पर 10 से 15 जुमलों पर मुश्तमिल कहानी या मज़मून लिख सकें, फ़ेल को फ़ाइल और मफ़ूल के मुताबिकत से इस्तेमाल कर सकें, लफ्ज़ी और हिंसी गिनती तहरीर कर सकें, इब्लाग के किसी ज़रिए से अपनी पसंदीदा मवाद पढ़कर साथियों को बता सकें, तहरीर में वाक़यात की तरतीब का ख्याल रख सकें, नज़्म और नसर पढ़कर इसके किरदारों के बारे में अपनी राय कायम कर सकें। सोचें और बताएं, कंप्यूटर से हम क्या क्या काम ले सकते हैं? कंप्यूटर किन किन चीज़ों पर हमारी मदद कर सकता है? कंप्यूटर के क्या नुकसानात हो सकते हैं? क्या आप जानते हैं कंप्यूटर ज़िंदगी के हर शोबे के लिए कारआमद है। कंप्यूटर पर बहुत से उर्दू ज़ुबान के सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं जिन पर उर्दू लिखी जा सकती है, जैसे इनपेज उर्दू, पाक उर्दू इंस्टॉलर और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह। हुस्न तरबिया। अजीज़ तुलबा, आज की जदीद दुनिया में तरक्की करने का वाहिद रास्ता ये है कि नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सीखा जाए। अगर हमारे मुल्क के हर शहरी ने खुद को जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आरास्ता ना किया तो हमारा मुल्क दुनिया के दूसरी कौमों से बहुत पीछे रह जाएगा। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की दुनिया का एक अजीम तोहफ़ा है जिसने हमारी ज़िंदगी को यकसर तब्दील कर दिया है। अब हर तलबे इल्म की कामयाबी के लिए ये ज़रूरी है कि वो कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल करना जानता हो। लेकिन मसला ये है कि हमारे तुलबा कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल तो सीख रहे हैं, लेकिन तुलबा की अक्सरियत इस टेक्नोलॉजी को मुफीद और मस्बत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करती। अक्सर तुलबा दिन के कई घंटे कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन से फजूल इस्तेमाल में सर्व करते हैं। इससे वक्त ज़ाया होता है, तुलबा की पढ़ाई में हर्ज होता है और इनकी सेहत पर भी बुरा असर मरतब होता है। अहम नुकात ये हैं कि कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी नेमतों का इस्तेमाल सिर्फ मुफीद और मस्बत मकासद के लिए होना चाहिए। आप खुद भी कंप्यूटर और इंटरनेट सीखें और दूसरों को भी सिखाएं, और इसके साथ साथ ये भी यकीनी बनाएं कि इससे आपका और दूसरों का फ़ायदा हो। कंप्यूटर वायरस। खास अल्फाज तलफ़ुज़: अफसुर्दा, ज़ुकाम, तबीयत, परेशान, मुफीद, तबादला। बिलाल: साइमा आपी, मैं कंप्यूटर पर एक गेम खेल सकता हूँ। साइमा: नहीं बिलाल, मुझे इस पर अपने स्कूल का प्रोजेक्ट मुकम्मल करना है, और वैसे भी अभी तुम छोटे हो, कंप्यूटर से तुम्हारी आंखों पर बुरा असर पड़ेगा, आंखें ख़राब हो सकती हैं, नज़र कमज़ोर हो सकती है और वक्त अलग ज़ाया होगा। बिलाल: लेकिन कंप्यूटर पर गेम खेलने से तो जहन तेज़ होता है। साइमा: ये किसने कहा आपसे? जहन तो पढ़ाई करने से तेज़ होता है, गेम खेलने से नहीं। वैसे भी इंटरनेट पर बाज़ औक़ात गेम के ज़रिए बहुत सारे वायरस आ जाते हैं जिससे कंप्यूटर ख़राब हो जाता है। बिलाल: वायरस तो इंसानों को लगता है, कंप्यूटर में वायरस कहाँ से आ गया? जब किसी इंसान को वायरस लगता है तो इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। मेरे दोस्त नईम की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसे ज़ुकाम का वायरस लग गया था। साइमा: अब जाओ, काम करने दो, मुझे तंग मत करो। कुछ देर बाद बिलाल ने देखा कि अम्मी जान घर के काम में मसरूफ़ थीं। अब्बा जान भी किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे। साइमा आपी सो रही थी। बिलाल ने खामोशी से कंप्यूटर चलाया और इंटरनेट पर मज़े से गेम खेलने लगा। लेकिन ये क्या, अभी तो वो चौथे लेवल पर ही था कि अचानक कंप्यूटर बंद हो गया। बिलाल परेशान हो गया। बहुत कोशिश के बाद भी कंप्यूटर ना चल सका। जब साइमा आपी को पता चला तो वो भी परेशान हो गई। इतने में अब्बा जान भी घर वापस लौट आए। रुकें और बताएं, बिलाल कंप्यूटर पर क्या काम करना चाहता था? साइमा: अब्बा जान, बिलाल ने मेरा कंप्यूटर खराब कर दिया है।
कल मुझे प्रोजेक्ट जमा कराना है। अब मैं क्या करूं? मेरा प्रोजेक्ट भी कंप्यूटर में मौजूद है। मेरी तो सारी मेहनत ही ज़ाया हो गई। अब्बा जान, अफसुर्दा होने की बात नहीं, मैं देखता हूँ। बिलाल, आप ही, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, मुझे माफ़ कर दें। साइमा, इसीलिए तो मैं आपको मना कर रही थी। अब्बा जान, कंप्यूटर को क्या हुआ है? अब्बा जान, कुछ नहीं बेटा, कोई वायरस आ गया है। मैं कोशिश करता हूँ, दुआ करो कि तुम्हारा प्रोजेक्ट सही सलामत रहे। बिलाल और साइमा दुआ करने लगे। तकरीबन 2 घंटे की मेहनत के बाद अब्बा जान कंप्यूटर ठीक करने में कामयाब हो गए। कुछ फाइल्स ख़राब हो गई थीं, लेकिन शुक्र है प्रोजेक्ट बच गया था। अब्बा जान जिंदाबाद कहकर बिलाल और साइमा उनसे लिपट गए। बिलाल, अब्बा जान, मुझे माफ़ कर दें, अब मैं कभी कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाऊंगा। मुझे नहीं पता था कि ये वायरस इतना खतरनाक होता है। अब्बा जान, बिलाल बेटा, कंप्यूटर बहुत मुफीद चीज़ है। अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत से अहम काम अंजाम देता है, दिनों का काम मिनटों में कर देता है। आज के जदीद दौर में ज़िंदगी के हर शोबे में कंप्यूटर एक अहम ज़रूरत बन गई है और इंटरनेट की ईजाद ने इसकी अफादियत मज़ीद बढ़ा दी है। दुनिया में करोड़ों अफराद हर रोज़ इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। ख़ास तौर पर तालीम के शोबे में इंटरनेट और ईमेल एक नहायत अहम ज़रूरत है। इंटरनेट पर मज़हब, कुरान पाक की तफसीर, सीरत नबवी, साइंस, टेक्नोलॉजी, अदब और बच्चों की नज़्मों कहानियों पर मुश्तमिल हज़ारों किताबें मौजूद हैं। तालिब इल्म को किसी भी मौजू पर मालूमात दरकार हो तो इंटरनेट मालूमात फराहम करके इसका काम आसान कर देता है। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा शोबा हो जिसके बारे में इंटरनेट से रहनुमाई ना मिलती हो। आपको भी चाहिए कि इंटरनेट के ज़रिए से अपनी सलाहियतों को निखारें, दुनिया में होने वाली तहकीक से फ़ायदा उठाएं। ये कंप्यूटर आपका भी है, लेकिन इसे सिर्फ पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करो। साइमा भी इसे सिर्फ पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करती है। बिलाल, ठीक है अब्बा जान, अब मैं इसे सिर्फ पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करूँगा। अब्बा जान, शाबाश बेटा। हमने जाना और सीखा, कंप्यूटर जदीद दौर की एक बहुत मुफीद इजाद है। तलीमी मैदान में कंप्यूटर का इस्तेमाल तलबे इल्मों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कंप्यूटर को सिर्फ तलीमी मकासद के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए। देखा प्यारे बच्चों, आज हमने एक बहुत ही मुफीद सबक पढ़ा है। इस सबक को बाखौर पढ़ें, मुश्किल अल्फाज अपने उस्ताद मोहतरम से पूछें और फिर इसको आसान अल्फाज में खुद भी दोहराएं और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।